आज हम स्टार्ट करेंगे एक चैप्टर जिसका नाम होगा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स, जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं BRS। ठीक है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ये हमारा है बैंक समाधान विवरण। ठीक है, तो पहले हम कुछ बेसिक नॉलेज लेते हैं इसके बारे में कि इस चैप्टर का मतलब क्या है और ये चैप्टर में हमें करना क्या है। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं तो पहले समझते हैं एक-एक करके। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर का मतलब बताता हूँ मैं। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो चैप्टर है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, देखिए नॉर्मली क्या है, जो बिजनेसमैन होते हैं ना वो कैश बुक मेंटेन करते हैं। ठीक है, देखिए ये है मिस्टर राम, एक बिज़नेस कर रहा है और ये अपने पास जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगा तो उसके अंदर ये अपना कैश बुक बनाता है। बैंक कॉलम या कैश कॉलम होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये मेंटेन करता है अपने पास कैश बुक। ठीक है, ये मिस्टर राम मेंटेन करता है कैश बुक। तो कैश बुक जो है ये से मान लो पर्टिकुलर हो गया, ये आपका अमाउंट्स हो गए, फिर डेट पर्टिकुलर एंड अमाउंट्स हो गया। तो ऐसे वो मेंटेन करता है कैश बुक। ये कैश बुक इसे ये दिखाता है कि मेरे पास कितने पैसे हैं। ओके, तो ये कैश बुक मेंटेन करता है। ऐसे ही नॉर्मली जो बैंक होते हैं, ये बैंक है, ये मेंटेन करते हैं अपने पास पासबुक। ठीक है, डिपॉजिट, विड्रॉल, क्रेडिट, डेबिट एंड बैलेंस। तो ये पासबुक मेंटेन करते हैं अपने पास। ओके, तो मिस्टर राम अपने पास कैश बुक मेंटेन करता है, बैंक अपने पास पासबुक मेंटेन करता है, सब अपना सेपरेट बुक मेंटेन करता है। ओके, मंथ के एंड में इन्होंने ढेर सारे ट्रांजैक्शंस किए और मंथ्स के एंड में इन्होंने देखा कि इसके पास बैंक में बैलेंस यानी कैश बुक में जो बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस इन कैश बुक वो 50,000 रुपये है। ठीक है, क्योंकि कैश बुक कौन रिकॉर्ड कर रहा है, मिस्टर राम। मिस्टर राम ने ढेर सारे ट्रांजेक्शन्स किए और एंड में क्या देखा कि भाई इसके पास बैंक में कितने हैं, 50,000 रुपये। ओके, तो इसने क्या किया, इसने एक मिस्टर ए, इसके पास जो बंदा काम कर रहा था ए, इसे बोला कि भाई तू जा बैंक। ठीक है, तू बैंक जा और बैंक से 50,000 रुपये लेकर आ जा निकाल कर, क्योंकि मुझे काम है कुछ। ये मिस्टर राम ने भेजा मिस्टर ए को, जो ए इसके पास काम कर रहा था। ये जैसे गया बैंक में चेक लेके 50,000 का, और इसने 50,000 का जो चेक है जैसे मैनेजर को दिया बैंक में, तो इसके मैनेजर ने बोला कि भैया आपके पास बैंक में 50 नहीं, आपके पास तो सिर्फ 40,000 रुपये हैं। ऐसा हो सकता नहीं सकता? ठीक है, तो आंसर इज यस, बिल्कुल हो सकता है कि भाई मिस्टर राम अपने पास कैश बुक मेंटेन कर रहा था। ये नॉर्मली डेज वाइज ट्रांजैक्शन कर रहा था, लेन देन पैसे आ रहे थे, पैसे जा रहे थे। इसके अकॉर्डिंग बैंक में बैलेंस होना चाहिए था 50,000, बट जैसे मिस्टर ए को भेजा बैंक के अंदर तो बैंक में कितने रुपए थे, सिर्फ 40,000। तो ये डिफरेंस आ गया है ना। तो ये डिफरेंस आने की वजह से, तो जो ये डिफरेंस आया 40,000, तो आप लोग मुझे बताओ कि ये जो डिफरेंस आया है ये हो सकता है किसी भी रीज़न से हो सकता है कि मान लो कैश बुक में या तो मिस्टर एक्स ने गलती से अमाउंट डेबिट कर दिया होगा, रिसीव कर दिया होगा 10,000 रुपये, या मान लो इसके अकॉर्डिंग आ जाना चाहिए था बट बैंक में अभी जमा नहीं हुआ है। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, अभी हम बात करेंगे आराम से। तो हुआ क्या, डिफरेंसेस आ गया 10,000 रुपये का। अब ये 10,000 रुपये कहाँ गए इसको पता करना है राम को। कहीं गए तो नहीं है, हुआ ट्रांजेक्शन ही है, बट इसे मैच नहीं कर पा रहे। तो इसे मैच करवाने के लिए, इस 40 से 50,000 में मैच करवाने के लिए हम क्या करते हैं, रिकंसाइल करते हैं। इसे बोलते हैं रिकन्सिलिएशंस, इसे बोलते हैं समाधान करते हैं, समाधान। ठीक है, इसका हल निकालते हैं। हल कैसे निकालते हैं, मैच करवा के निकालते हैं। मैच का मतलब है ट्रांजेक्शन्स हम देखेंगे कौन सा ट्रांजेक्शन है जो मिसमैच हो गया, उसे हमें मैच करेंगे, रिकंसाइल करेंगे, उसका समाधान करेंगे। इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ गया बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट।
आई होप इतनी बातें आपको समझ में आया कि चैप्टर कहाँ से बन के आया। कोई इसमें पहली बात आपने ध्यान रखना है, अकाउंटिंग कहीं भी नहीं है। मैं अकाउंटिंग यहाँ पे तो कहीं सिखाने वाला ही नहीं हूँ। एक नॉर्मल लॉजिक वाला चैप्टर है जहाँ पे हम अब सीखेंगे मैच करवाना है दोनों के बैलेंस को। मैच करवाने के लिए हम यहाँ पे करेंगे प्लस एंड माइनस, ठीक है। स्टेटमेंट्स, नॉट अकाउंटिंग, दिस इज स्टेटमेंट्स। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हुई, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या देखा कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब होता है जब बैंक बैलेंस, व्हेन बैंक बैलेंस in cash book do not match with passbook balance, then we start reconciliations। अगर बैंक बैलेंस जो आपकी कैश बुक में है वो पासबुक से मैच नहीं करता है तब हम क्या स्टार्ट कर देते हैं, रिकन्सिलिएशंस, ठीक है। उसका समाधान ढूंढना स्टार्ट करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या है, बस चैप्टर इतना ही है, तो आंसर इसका ओवरव्यू तो इतना ही है। अब हमारा काम क्या है, ये पता करना है कि वो जो ट्रांजेक्शन्स थे वो ट्रांजेक्शन्स कौन कौन से, ठीक है। वो जो डिफरेंसेस आ रहे हैं 10,000 के, उसके रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, तो हम अब बात करने वाले हैं उसके रीज़न के ऊपर, ठीक है। तो मेरे साथ साथ कोई बच्चा चाहता है तो उसको नोट भी करते चाहें, ठीक है, जिससे आपका क्लैरिटी हो कंसेप्ट को लेकर। अदरवाइज़ आप समझ लो अच्छे से पहले, ठीक है, फिर जो कर आपको बेस्ट लगे वैसे कर लेना आप। चलो, एंड वन मोर थिंग, किसी बच्चों को लगता है कि स्पीड स्लो है या फिर स्पीड फास्ट है, तो आपके पास ऑप्शन होते हैं यूट्यूब में, ऊपर 3 डॉट दे रखे होंगे, वहाँ से आप स्पीड को कम भी कर सकते हो और बढ़ा भी सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं उसको। तो चलिए आगे, अब हम क्या देखेंगे, हमें मालूम चल गया बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों आया, ये चैप्टर क्यों बना, उसके रीजंस क्या थे। अब हमने बात किया कि भाई ये जो डिफरेंसेस थे 10,000 का, उसके डिफरेंसेस के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, ये मैं आपसे पूछूंगा और आपने बताना है, ठीक है। चलो, तो देखिए, वो रीज़न हो सकता है नंबर 1 टाइम गैप हो, ठीक है। अब आपको दिमाग में आया टाइम गैप कैसे सर, समझ में नहीं आया। देखिए, हुआ यूँ कि जो कैश बुक होता है, जो मैंने अभी आपको बताया, ये जो कैश बुक है, ठीक है, ये ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करते रहते हैं डेली बेस पे, और हर महीने एंड में बैलेंस चेक करते हैं, ठीक है। तो मान लो 1 अप्रैल को ट्रांजेक्शन शुरू किया, ठीक है, और यहाँ पे आ गया आपके पास 30 अप्रैल, साल एंड मतलब महीने एंड हो गए, 1 महीने, ठीक है, 1 मंथ आपका एंड हो गया, 30 अप्रैल आ गया, तो आप बैलेंस चेक करते हैं इसका, ठीक है, कि कितना बैलेंस है। तो मंथली बेस पे हम ट्रांजेक्शन्स मतलब हर डेली बेस पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं और महीने में बैलेंस को हम चेक करते हैं। ऐसे ही अप्रैल में बना, फिर अप्रैल से क्या आ जाएगा, मई आ जाएगा, मई से जून जुलाई आ गया, ऐसे पूरे साल भर ट्रांजेक्शन्स चलते जाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली क्या है, जो हम रिकन्सिलिएशंस करते हैं ना, वो मंथली बेस पे ही देख लेते हैं कि कितना अमाउंट हमारे बैंक में होना चाहिए, ओके। तो जैसे मान लो इन्होंने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल का खाता तैयार किया, कैश बुक बनाया, ठीक है। इसने क्या किया था, 10,000 रुपये का चेक, ये मैं ऊपर वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, 10,000 रुपये का चेक डिपॉजिट किया था बैंक में, ध्यान से सुनना आप, डिपॉजिट मतलब जमा किया था। तो जैसे इस 10,000 का चेक भेजा बैंक में, कब भेजा था ये, मान लो 28 अप्रैल को, 28 अप्रैल को, 28 अप्रैल को 10,000 का चेक बैंक में भेजा, तो इसने कैश बुक में इस 10,000 को रिकॉर्ड कर लिया होगा, ठीक है। एक रिसिप्ट साइड होता है और एक पेमेंट साइड होता है, आई होप कैश बुक मालूम है आपको। तो कैश बुक जैसे 10,000 रिकॉर्ड किया, तो इसका जो बैंक बैलेंस है वो कितना हो गया, इसके हिसाब से मान लो पहले 40 था, 10 पड़ गया, यानी 50 हो गया, कितना हो गया, 50। इस एग्जाम्पल को फॉलो कर रहे हैं, तो टोटल बैलेंस कितना आ गया था इसका, 50,000, ओके। अब इन्होंने तो बढ़ा दिया, बट वो चेक जो है, जो ये बैंक है हमारा, उन्होंने पासबुक में एंट्री नहीं किया, क्लियर नहीं हुआ, कब तक, 30 अप्रैल तक, ठीक है। क्योंकि मंथली बेस पे ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट करते हैं, हम रिकन्सिलिएशन करते हैं, तो उसकी बात करना ध्यान से। 28 अप्रैल को भेजा, 30 अप्रैल तक वो चेक जो है डिपॉजिट नहीं हुआ या क्लियर नहीं हुआ,
ठीक है। जब क्लियर नहीं हुआ तो सोच के बताओ क्या बैंक में वो 10,000 रुपये बढ़ा होगा या नहीं बढ़ा होगा। तो आप कहोगे आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि बैंक में अभी कितना रहा होगा, 40 का 40 ही। अगर ये 10 डिपॉजिट हो जाता तो 50 हो जाता। जब ये 50 होता, यहाँ भी 50 होता तो मैच कर जाता, तो हमें रिकन्सिलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ से निकल के आया पहला कि हो सकता है टाइम गैप हो, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स हो जो हमने टाइमली रिकॉर्ड कर लिया हो बट वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ या डिपॉजिट नहीं हुआ। इसके बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, एक एक करके हम समझेंगे पहले। तो पहला रीज़न निकल कर आता है टाइम गैपिंग, ठीक है। इसमें कौन कौन से मिस्टेक हो सकते हैं अभी बात करेंगे। ये हो सकता है पहला रीज़न। और क्या हो सकता है सोच के बताओ। तो ऐसे कई बार हो सकता था बैंक का बैलेंस ज़्यादा हो, कैश बुक का कम हो। आई होप ये बात समझ में आई आपको कि जो चेक था टाइमली डिपॉजिट कर दिया था, इन्होंने बढ़ा दिया बैंक, बट एक्चुअल में कैश जो पासबुक है आपका वो इंक्रीज़ नहीं हुआ। तो हम क्या कर देंगे, जो भी करना हो देखेंगे बाद में। तो चेक डिपॉजिट टाइम पे नहीं हुआ, तो एक रीज़न तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकते हैं, एरर्स। एरर्स का मतलब कैसा, एरर्स कैसी गलतियाँ। सुने, एरर्स का मतलब होता है कि आपने क्या किया होगा कि कुछ कैश बुक के अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस आपने या तो डबल अमाउंट से दिखा दिया होगा, कुछ अमाउंट ज़्यादा दिखा दिया होगा, या पासबुक से मिस्टेक हुआ होगा, हो सकती है गलती तो, ठीक है। कुछ टाइम का डिफरेंस था, कुछ एरर्स कर दिया, मिस्टेक, टोटल में मिस्टेक हो गया। नंबर 1 हो सकता है आपने टोटल किया, टोटल मिस्टेक्स। हो सकता है कोई एंट्री आपने बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। हो सकता है कि आपका जो कोई ट्रांजेक्शन है उसे ज़्यादा कर दिखा दिया, जैसे मान लो 10,000 का ट्रांजेक्शन था, आपने रिकॉर्ड कर दिया कितने से, 20 से कर दिया, ठीक है। तो ये सारी मिस्टेक्स हो सकते हैं, ओके। तो दूसरा क्या आता है यहाँ से निकल कर, एरर, कि इन गलती की वजह से भी हमारा बैलेंस मैच नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने होंगे। टाइम गैपिंग का भी फ़र्क बता दिया मैंने कि मंथली बेस पे ट्रांजेक्शन चेक करते हैं, वो अगर मैच नहीं कर गया, मैच नहीं करा तो वो रीज़न देख लेंगे, वो रीज़न बता देगा आपको, ठीक है। तो टाइम गैप का एक रीज़न ये भी था, ठीक है। तो ये मिस्टेक्स हैं, अगर ये मिस्टेक्स हमें मालूम चले तो हम आपस में क्या कर लेंगे, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना के दोनों का अमाउंट मैच करवा लेंगे। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हुई। तो ये बेसिक है हमारा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का, ओके। चलो आगे, चलो देखिए, जो मैंने टाइम गैप का एग्जांपल दिया था वहीं से पहला मैंने बताया था आपको, चेक भेजा था, डिपॉजिट किया था, बट वो जमा नहीं हुआ था, ठीक है। तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, प्लस माइनस, इसको अभी हम नहीं समझेंगे, पहले अभी कुछ एग्जांपल और देता हूँ। तो जैसे मैंने बोला था कि हो सकता है आपने चेक क्या किया हो, डिपॉजिट कराओ, ठीक है, बट नॉट क्लियर, वो क्लियर नहीं हुआ बैंक में, एक मिस्टेक ही हो सकता था, ठीक है। नंबर 2 और क्या हो सकता था, चेक्स आपने किसी को इशू किया हो, चेक इशू किया हो, ठीक है। इशू का मतलब होता है आपने किसी को पेमेंट किया हो, ध्यान देना, जब भी चेक इशू की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना चेक पेमेंट की बात हो रही है। चेक से पेमेंट किया और वो बंदा, सामने वाला बंदा जो चेक है अपने पास लेकर बैठ गया, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ये आपने कैश बुक बनाया और दिखा दिया, भाई बाय राम पेमेंट कर दिया 5,000 रुपये का, ठीक है, किसी को, तो आपके हिसाब से तो कैश बुक कम हो गया, ओके। बट वो बंदा चेक लेकर सो गया, बैंक में गया ही नहीं टाइम तक, जो टाइम था मंथली बेस पे वो गया ही नहीं, कभी और गया तक चेक लेकर रख लिया अपने पास और वो सो गया, ठीक है। तो सोने से क्या हुआ मुझे बताओ, क्या इसका इफेक्ट बैंक में आया होगा कुछ भी? तो आंसर इज नो। हमने तो माइनस कर दिया, घटा दिए, बट क्या बैंक बैलेंस घटा होगा? तो आंसर इज नो। तो एक डिफरेंस ये भी हो सकता है जहाँ पर चेक इश्यू हुआ हो बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट्स। मैं यहाँ बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आपको, तो आई होप जिन बच्चों ने पहले कर रखा है वो भी चाहे तो एक बार देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको कुछ रूल्स बताऊँगा, गोल्डन रूल्स, जहाँ पे आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी से आराम से कर पाओगे 100% सही के साथ। तो पहले थोड़ा बहुत मैं बेसिक बता देता हूँ, फिर ट्रिक की बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो एक मिस्टेक ये हो सकता है, और बताओ, सुनो, कई बार क्या होता है, बैंक हम ना स्टैंडिंग ऑर्डर देते हैं। सर ये स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है? अब तो देखो,
स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है हम बैंक वाले को बोलते हैं, ये बैंक है, हम इन्हें बोलते हैं कि भाई मेरे बिहाफ पे, ठीक है, आप कुछ हमारे बिल्स हैं या कुछ पेमेंट रहते हैं उसे पे कर देना, ठीक है। जैसे मान लो आपका टेलीफोन बिल आ गया, ठीक है, और आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम चल रहा है, उसका ऑर्डर दे दिया आपने पेमेंट करने के लिए, किसी कस्टमर को बोल दिया पे करने के लिए, तो आप स्टैंडिंग ऑर्डर दे देते हैं बैंक को, ठीक है। तो बैंक वाला क्या करता है, आपके बिहाफ पे पेमेंट कर देता है जो भी टाइम आता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपको पता है अमेज़ॉन प्राइम देखते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो तो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है ना। तो कई बार जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कार्ड ऐड करते हैं और आपके बैंक में पहले बैलेंस होता है, तो मंथ के एंड में अपने आप वो क्या होता है, रेन्यू हो जाते हैं कई बार, ठीक है, कि वो बैंक वाला पेमेंट कर देता है आपके बिहाफ पे, तो इसको बोलते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर। तो ऐसे ही हुआ कि आपको पता इन्फॉर्मेशन नहीं है, ध्यान सुनो, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं था तो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड तो करा नहीं होगा उस चीज़ को, ठीक है, बट बैंक वाला पेमेंट करता गया, चाहे वो हो सकता है बिल पेमेंट हो या फिर आपका सब्सक्रिप्शन पेमेंट हो या फिर आपका LIC का प्रीमियम हो, वो पे कर दिया। तो पे करने से क्या हुआ होगा, बैंक बैलेंस कम हो गया होगा, बट क्या कैश बुक कम हुआ? आंसर इज नो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो है नहीं आपके पास। तो एक मिस्टेक्स टाइम गैप का ये भी आता है, ठीक है। तो कितने डील कर लिए, चेक भेजा, ये कुछ रीज़न बता रहा हूँ मैं, ठीक है, याद बिल्कुल नहीं करना, जो आपको लाइन स्टेटमेंट लिखा होगा ना, आपको रीड करके समझ आना चाहिए डिफरेंसेस कहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। तो एक गलती ये भी हो सकती है। नंबर 4, क्या कभी ऐसा हो सकता है आप तो कैश बुक मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, और बैंक वाला कई बार क्या होता है बैलेंस मेंटेन ना हो या कोई आपको फैसिलिटीज़ देता है तो उसके चार्जेस काट लेते हैं, बैंक चार्जेस, इसको बोलते हैं बैंक चार्जेस। कई बार ये इंटरेस्ट डेबिट कर देते हैं, ठीक है, कोई इंटरेस्ट काट लिया आपने बैंक को, मतलब बैंक वाले काट रहे हैं आपका। तो मुझे सोच के बताओ, ये भी एक एरर है ना, ये भी तो आपका टाइम गैप का है, मतलब इन्होंने तो काट दिया, बैंक कम हो गया, माइनस कर दिया यहाँ से, क्या कैश बुक में इफेक्ट है? तो आंसर इज नो। तो मैच कैसे करेगा? तो ये भी एक रीज़न है मैच ना करने का, ठीक है। और ऐसे ही कई बार क्या होगा, आप तो कैश बुक बना रहे हो, आपने पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया है, ये बैंक है, इन्वेस्ट किया तो आपको वहाँ से क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल सकता है, आपको हो सकता है डिविडेंड मिल रहा हो, ठीक है। तो ऐसे ही आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। हो सकता है कोई कस्टमर है जो आपको डायरेक्टली पे कर दिया आपके बैंक में, इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, ठीक है। तो जब डायरेक्टली करा होगा तो आपका बैंक बैलेंस क्या हो गया होगा, इंक्रीज़ हो गया होगा, प्लस हो गया होगा। क्या आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या कैश बुक में है करा कुछ आपने नहीं करा, तो क्या मैच करेगा? तो आंसर इज नो। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है। तो ऐसे ही ढेर सारे टाइम गैप का हम रीज़न पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है चेक भेजा था जमा करने के लिए, जमा नहीं हुआ, चेक से पेमेंट किया, वो बैंक चेक लेकर जो बंदा है सामने वाला पेमेंट करने बैंक में गया ही नहीं, तो आपने तो घटा दिया, बैंक में नहीं घटा, ये भी गलत हो सकता है। आपने ऑर्डर दे रखा था बैंक वाले को यही पेमेंट करने के लिए, आपको ध्यान नहीं रहा, ठीक है, तो उन्होंने पेमेंट कर दिया, तो इसका भी क्या होगा, बैंक कम हो गया होगा, आपको कैश बुक में इफेक्ट नहीं आया तो मैच नहीं करेगा। ऐसे ही हो सकता है कि आपका बैंक चार्ज हो, इंटरेस्ट डेबिट कर लिया हो बैंक वाले ने, कई बार चार्जेस काट लेते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बैंक तो घट गया बट आपका कैश बुक नहीं घटा होगा, तो ये मिस्टेक हो गया। और ऐसे ही कई बार क्या होता है, हम कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे FD में करते हैं या किसी कंपनी के शेयर्स में करते हैं, तो वहाँ से डिविडेंड मिल जाता है, कई बार इंटरेस्ट मिल जाता है, कई बार बैंक वाले इंटरेस्ट खुद दे देते हैं, अलाउ कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, बैंक बैलेंस हमारा बढ़ जाता है। क्या कैश बुक में कोई इफेक्ट आया? तो आंसर इज नो। तो एक मिस्टेक ये भी है, ठीक है, मिसमैच होने का, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, कुछ एरर्स बताए थे, इसके एग्जांपल देगा तो मैं। एरर्स था कि आपने क्या किया, मिस्टर राम को एक चेक दिया, कितने का, 10,000 का, ओके, और आपने कैश बुक में उसे क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर लिया 15,000। हो सकता नहीं हो सकता? हो सकता है। तो हम इसे क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। देखो बैंक में इफेक्ट तो नहीं, आपने चेक तो दिया 10,000 का, ठीक है, अगर हम एज्यूम कर ले पेमेंट भी हुआ 10 ही तो क्या होगा, बट आपका कितना लग गया, 15। तो ये आपकी मिस्टेक से, ये खुद की गलती है, ये कुछ गलती है जहाँ पे मिसमैच हो रहा था, यहाँ पे आपकी खुद की गलती है। तो आप सही कैसे करोगे, कैश बुक में जाके हम टू कस्टमर करके 5,000 कर देंगे ताकि हमारा आंसर मैच कर जाए, ठीक है। इसी टॉपिक को ना नाम दिया गया था एडजस्टेड कैश बुक। आई होप जो बच्चे जिसको डाउट रहता है कि एडजस्टेड कैश बुक क्या है भाई, टॉपिक्स बिल्कुल कुछ नहीं है इसके अंदर, चैप्टर का नाम फोकस करो, ये कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ, अभी क्वेश्चंस करवाएंगे आराम से, बहुत मजा आने वाला है चैप्टर के अंदर, और सबसे आसान है। और आराम से बताऊँ एग्जाम के अंदर ये कितना नंबर वेटेज करता है, 5 to 10 मार्क्स, 5 से 10 नंबर, और 5 नंबर का तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, 10 का भी बन जाए तो बहुत बढ़िया है, बोनस है इसके, ठीक है। इतना आसान है कि आराम से जैसे 5-10 मिनट में क्वेश्चन करके बैठ जाओगे आप, ठीक है। तो एक गलती ये भी हो सकता है, ठीक है। हम एरर्स की बात करें, टाइम गैप की बात कर लिया मैंने, ठीक है, और जो रहेगा क्वेश्चन का डील कर लेंगे। उसके बाद आते हैं एरर्स में। एरर्स में देखें, एक गलती ये हो गया कि आपने पेमेंट करना था 10,000 कर दिया 15,000। हो सकता था इसका उल्टा भी हो सकता था, करना था 15,000 कर दिया 10,000, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या है, हम कैश बुक को सही कर रहे हैं। नेक्स्ट और क्या हो सकता है सर, जैसे देखो ये कैश बुक है, ठीक है,
कैश बुक था, आपने टोटल करा, टोटल था ओनली 50,000, आपने गलती से कर दिया 60,000, ठीक है, एक साइड का टोटल, तो 10,000 के डिफरेंस आ जाएंगे। तो ये कई बार अंडर कास्ट कर दिया और कई बार कम कर देंगे, कई बार टोटल ज़्यादा कर देंगे, तो ये आपकी मिस्टेक से। तो इसकी सही कहाँ पे करोगे आप? कैश बुक में करोगे इस गलती को, इसलिए तो नाम दिया एडजस्ट करो कैश बुक को, फिर रिकनसाइल करो, ठीक है। तो अभी मैं टॉपिक नहीं करवा रहा हूँ, ये आराम से क्वेश्चन देखेंगे, तो जब क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे। तो ये मिस्टेक हो सकता था सर, और क्या गलती हो सकता था? और गलती ये हो सकता था आपने किसी को चेक तो दिया बट उसे रिकॉर्ड करना ही भूल गए, एंट्री, नो एंट्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? उसे रिकॉर्ड कर देंगे। मान लो राम को चेक दिया, आप भूल गए, तो राम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये कुछ एरर्स हैं, ठीक है, और ये कुछ रीज़न था टाइम गैपिंग का। आई होप इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आई है जो मैंने आपको बताया है, क्लियर इतनी बातें। तो हम जब इन सभी डिफरेंसेस को ढूंढ लेते हैं, क्या ये डिफरेंसेस हमें खुद से ढूंढना पड़ेगा? तो आंसर इज नो। स्टेटमेंट आप क्वेश्चन जब भी करोगे तो आपको सब बताएगा डिफरेंसेस क्या क्या है, ठीक है। कुछ टाइम इफेक्ट का होता है, कुछ ऐसे एरर्स होते हैं, तो इनको हम रेक्टिफाई करके हम एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं जहाँ पे हम दिखाते हैं कि हमारा बैलेंस जो है, बैंक का कैश बुक का बैलेंस और बैंक का पासबुक का बैलेंस दोनों टैली कर जाता है। और हम इसी को नाम दिए गए, हम नाम देते हैं स्टेटमेंट ऑफ रिकन्सिलेशंस, यानी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये बस थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू था, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको, हम क्वेश्चंस करेंगे। अब क्वेश्चंस कैसे होंगे उसकी बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी रिकन्सिलेशन करना है। जैसे आपको आइडिया मिल भी गया होगा, देखो यहाँ पे बढ़ गया था तो आपको लगा होगा भैया कैश बुक बढ़ा दो, यहाँ माइनस कर दिया तो आपको लगा होगा अच्छा मैच कैसे करें, तो यहाँ तो प्लस कर दो या फिर यहाँ पे माइनस करो। तो डिफेक्ट करते हैं, हमारे पास नॉर्मली 2 बुक है, तो हम उसकी बात करेंगे। और फिर मैं बताऊँगा आपको एक गोल्डन रूल बताऊँगा, जहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किस लेवल का भी हो, आप चुटकियों में करने वाले हो, ठीक है। तो बने रहे मेरे साथ, चले आगे। जैसे हमने देखा कि भाई इसमें दो बुक की बात हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। कौन कौन सी बुक? एक कैश बुक की बात कर रहे हैं हम इसमें, ठीक है, कैश बुक के बैंक बैलेंस की बात कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 पासबुक की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना कैसे है, ठीक है, तो मैं वो बताने वाला हूँ आपको। तो देखिए, मैंने बताया कि यहाँ पे कैश बुक और पासबुक का जब बैलेंस मैच नहीं करता तो हम क्या करते हैं? रिकन्सिलेशन करते हैं, ठीक है, इसका समाधान ढूंढते हैं। तो अब सुनो, कैश बुक के होंगे 2 बैलेंस, ठीक है, पासबुक के होंगे 2 बैलेंस। अब मेरे साथ आप नोट कर सकते हो, ठीक है। चलो, कैश बुक का बैलेंस जो आपका बैंक बैलेंस होगा, मैं यहाँ पे बैंक बैलेंस की बात कर रहा हूँ कैश बुक के अंदर, वो हो सकता है आपका डेबिट बैलेंस हो, क्रेडिट बैलेंस हो। सर नहीं है इसमें, देखो जब आप कैश बुक बनाते हैं तो अगर जिन बच्चों ने कैश बुक करा हुआ है उसे मालूम है कि डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस क्या होता है। जब हम कैश बुक करते हैं ट्रांजैक्शंस, तो जो आपने कैश रिसीप्ट किया, कुछ पेमेंट करा, मान लो रिसीव किया 1 लाख, पेमेंट किया 50,000, तो बैलेंस कितने बच गए? 50। ये 50,000 जो है आपके फेवर में है, ये आपका पैसा है। तो अगले महीने के लिए क्या हो जाएगा? वो ओपनिंग बैलेंस, जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो कहाँ जाता है? डेबिट साइड में, ठीक है। तो वो डेबिट बैलेंस होगा जिसे हम बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस, वो आपके फेवर में है, ठीक है। अगर कैश बुक का बैंक बैलेंस क्रेडिट शो हो रहा है तो उसे बोलते हैं हम अनफेवरेबल बैलेंस, ये आपके फेवर में नहीं है। ये फेवर में है, ये फेवर में नहीं है। ये फेवर में है तो आप कह सकते हैं कि आपका बैंक बैलेंस प्लस में है। प्लस का मतलब फेवर में, भाई मेरे पास पैसे हैं, ठीक है। अनफेवर का मतलब आप कह सकते हैं कि आप नेगेटिव चल रहे हो, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, आपके बैंक में पैसे नहीं है, आप कर्जे में हो, और यहाँ आपके फेवर में है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे कैश बुक का डेबिट बैलेंस शो करता है आपके फेवर में और क्रेडिट बैलेंस करता है अनफेवर में, ठीक है, ऐसे पासबुक का उल्टा होता है। क्रेडिट बैलेंस जब आप पैसे जमा करते हैं ना, डिपॉजिट करते हैं, तो दिखाता होगा CR, आपने देखा होगा पासबुक वगैरह, आप चेक करना होगा CR दिखता है। और जब बैंक से पैसे निकालते हैं ना तो वहाँ पर DR लिखा हुआ होता है, ओके। तो जैसे ही अगर आपका पासबुक का क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है तो आप बोलोगे उसे यस ये हमारे फेवर में है क्योंकि मेरा पैसा है बैंक के अंदर, आपका फेवर बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, ठीक है, यानी आपका वो पॉजिटिव बैलेंस है। और जैसे कैश पासबुक का डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब कह सकते हैं आपके पास क्या है? अनफेवरेबल बैलेंस है, इसका मतलब वो नेगेटिव बैलेंस है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई। तो इसका मतलब है हम स्टेटमेंट के क्वेश्चन जो देखेंगे वो ये बैलेंस से भी हो सकता है शुरू, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। इसका मतलब हमारे पास 4 टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन करने का सारा तरीका एक जैसा होगा, सिर्फ हम ये देखेंगे किस बुक को हम सही कर रहे हैं, ठीक है।
तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। आई होप इतनी बातें समझ में आई। ठीक है, बेसिक मैंने बता दिया है स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने ओवरव्यू दिया कि आपके पास 2 ही बुक होंगे, एक कैश बुक और एक पासबुक, इन दोनों को मैच करवाना है। ठीक है, तो मैच हो सकता है बैलेंस आपके फेवर में हो या अनफेवर आ रहा हो, ऐसे ही पासबुक का फेवर आ रहा हो या अनफेवर आ रहा हो। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स के क्वेश्चंस बन जाते हैं, 1 2 3 4। आप कहीं से भी क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन गिवन रहेगा। पहली बात तो क्वेश्चन जैसे गिवन होगा तो आप उस क्वेश्चन के बैलेंस उठाओ, चेक कर दो। नंबर 1, रिकनसाइल तो करेंगे। एक बात बताओ सर, रिकनसाइल तो करेंगे, क्वेश्चन में गिवन क्या होगा, और मान लो दोनों बैलेंस गिवन है, पासबुक का बैलेंस भी गिवन है एंड कैश बुक का बैलेंस भी गिवन है, पासबुक भी है एंड कैश बुक भी है। तो आपके ऊपर ऑप्शन है, चाहे आप इसका बैलेंस उठा के इससे मैच करवाओ या इसका बैलेंस उठा के इससे मैच करवाओ। तो एक तो ये होता है क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप का। ओके, दोनों बैलेंस गिवन होंगे, किसी भी बैलेंस उठाएंगे और मैच कर जाएंगे। क्लियर नहीं बातें। नंबर 2 होगा क्या, कई बार सिर्फ एक बैलेंस होगा, या तो वो कैश बुक का होगा या फिर वो पासबुक का होगा। ठीक है, और या तो वो कैश बुक का या तो पासबुक का। तो हमें जिसका बैलेंस गिवन होगा हमें उसके बुक को सही करना है। नहीं आया समझ में, देखो एग्जांपल। क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास कैश बुक का बैलेंस गिवन है, या तो वो फेवरेबल होगा या तो अनफेवरेबल होगा, डेबिट होगा या तो क्रेडिट, यानी प्लस वाला या फिर माइनस वाला। ठीक है, तो यानी जिसका बैलेंस गिवन होगा हम इसके बुक में ही रिकनसाइल करेंगे, यानी हम कैश बुक में आके रिकन्सिलेशन हम करेंगे, रिकन्सिलेशन अपने पास। ठीक है, कैश बुक के अकॉर्डिंग। अगर ये बैलेंस ना हो के पासबुक का होता, ठीक है, क्रेडिट या फिर डेबिट बैलेंस, तो हम कहाँ करेंगे, पासबुक के अंदर। इस चैप्टर को समझना उतना ही सरल है जितना ये बातों को समझना है। ठीक है, नहीं आया समझ में दोबारा देखना है। ठीक है, मैं दोबारा समझाऊंगा आपको। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में दोनों बैलेंस है तो ऑप्शन आपके पास, दोनों में से कोई एक बैलेंस है, ठीक है, तो उसके बुक में सही करना है। अगर कैश बुक का बैलेंस है तो कैश बुक के अकॉर्डिंग सोचना है आपने, पासबुक है तो पासबुक के अकॉर्डिंग सोचना है आपने। बेशक पासबुक बैंक मेंटेन करता है, हम मेंटेन नहीं करते हैं, बट हम यहाँ पर रिकन्सिलेशंस के लिए बैंक बन जाएंगे, हम खुद पासबुक में आके सही करेंगे। ठीक है, ये है मेरा मतलब कहने का। और कैश बुक तो आप मेंटेन करते ही हो, यानी जो बैलेंस गिवन होगा जिस बुक का, हम उस बुक में उसका रिकन्सिलेशन करने वाले हैं। ये होना चाहिए अप्रोच आपका। ठीक है, चलो इतनी बातें सर समझ में आया। जिसका बैलेंस होगा उससे कर लेंगे। क्या कोई और भी क्वेश्चन बनता है, तो आंसर इज यस। कहेगा पहले आप कैश बुक एडजस्ट करो, कैश बुक एडजस्ट करो, अभी बताया था एरर्स सही करो, फिर डिफरेंसेस फाइंड करो, फिर डिफरेंसेस देंगे, फिर बोलेंगे अब मैच करवाओ। मैच का मतलब अब रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाओ। तो ये टॉपिक हम बिल्कुल एंड में कवर करने वाले हैं। पहले हम इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे, फिर बाद में देखेंगे इसका कंसेप्ट। तो आई होप इतनी बातें क्लियर हुई। तो अब दिमाग मारा होगा सर आपने तो बोलता कुछ गोल्डन रूल बताओगे, वो क्या रूल है जिससे हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, आई होप, मुझे पता है आप सभी का ज़्यादा टाइम नहीं है और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो, क्वेश्चंस भी हो, उसके लिए मैं कुछ रूल्स बता रहा हूँ। अब उसे फॉलो करना है और वो नज़रिया होना चाहिए आपको क्वेश्चन करते वक्त। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन का कोई सा बैलेंस हो, ये हो ये हो ये हो ये, कन्फ्यूज़ नहीं होना बिल्कुल भी। अभी देखना कैसे करते हैं। तो रूल क्या है मेरे साथ साथ लिख लो साथ में। चलो, तो जैसे मैंने बताया आपको कि भाई क्वेश्चंस में दोनों बैलेंस गिवन होगा तो चॉइस है आपके पास। ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक बैलेंस होगा तब क्या करना सुनो। सबसे पहले नॉर्मल लिखाता हूँ मैं लेमन में। ठीक है, लिखो मेरे साथ, जिस भी, ये रूल है गोल्डन रूल, इस चैप्टर को करने का एक ट्रिक समझ लो। ठीक है, इस चैप्टर को ही छोड़ो, अगर आप सीए इंटर में जाओगे ना, कोस्टिंग करोगे, कोस्टिंग में चैप्टर आता है रिकन्सिलेशन का। रिकन्सिलेशन जहाँ भी आपको पढ़ने को मिले वहाँ पे जब भी रिकन्सिलेशन करोगे आपने ऐसे ही करना है, इसी रूल को फॉलो करते हुए। तो ये हमेशा रूल याद रखना है। ठीक है, चलो मैं नाम दे दिया इसे गोल्डन रूल। जिस भी बुक्स का बैलेंस दिया होगा, जिस भी बुक्स का बैलेंस दिया होगा उससे क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये स्टेप है।
जिस भी बुक का बैलेंस दिया होगा उससे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 2, जब हम बैलेंस स्टार्ट करेंगे, और ध्यान रखना जिस भी बैलेंस से करोगे, जिस भी एक बैलेंस को लेंगे हमें उसके अंदर ही सही करना है। सर ये सेकंड पॉइंट समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी लिखते हैं पहले, फिर मैं समझाता हूँ एग्जांपल देके, ठीक है। जिस भी एक बैलेंस को लेंगे हमें उसके अंदर ही करना है, सही करना है, उसी को सोचना है, उसी को सोचना है। सर ये क्या समझा रहे हैं, कुछ लिखवा रहे हो, क्या करवा रहे हो, कुछ नहीं आ समझ में, बस चुपचाप आपने लिखना है अभी, ठीक है। उसी को सोचना है, ठीक है। नंबर 3, अब अपनी गलती को रिवर्स करके सही करना है अपनी बुक्स में। सर कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करवा रहे हैं, हिंदी का पेपर है क्या ये? हाँ बिल्कुल हिंदी का पेपर है। अब लिखो पहले, अपनी गलती को रिवर्स करके सही करना है अपनी बुक्स में। रिवर्स का मतलब यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपने माइनस करा है तो उसे प्लस करके, अगर आपने प्लस करा है तो उसे माइनस करके, सब समझेंगे अभी आराम से, ठीक है। चलो, तो प्लस, इफ प्लस तो माइनस, ठीक है। ये अपनी बुक की गलती। नंबर 4, दूसरे की गलती को एडॉप्ट करना है, अपनाना है। मतलब सर दूसरे गलती को एडॉप्ट करना मतलब, इफ़ दूसरे ने माइनस करा है तो हम भी माइनस करेंगे। इफ़ दूसरे ने प्लस करा है तो हम भी प्लस करेंगे। बस हो गया, रिकन्सिलिएशन ख़त्म, चैप्टर एंड होने वाला है। क्या बात कर रहे हो सर? यस, इफ़ यदि दूसरे ने प्लस कराया तो हम भी प्लस करेंगे, यानी दूसरों की गलती को एडॉप्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, ठीक है। दूसरी गलती को एक्सेप्ट करेंगे हम, ठीक है। अपनी गलती को रिवर्स करना है, दूसरी गलती को एक्सेप्ट करना है, और जिस भी बैलेंस में लेंगे उसके अंदर ही सही करना है, उसी के बारे में सोचना है, ठीक है। जिस भी बुक्स का बैलेंस दिया होगा उसी से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ये है आपके 4 स्टेप। जब आप ये करोगे तब आपका हो जाएगा बैलेंस फिल मैच, यानी आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा उससे। क्लियर? तो ये है वो आपका गोल्डन रूल। आई होप आप सभी ने लिख लिया होगा। अब मैं इसका एग्जांपल देके इन बातों को समझाता हूँ, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। आपको दिखा दूंगा कि कैसे ये रूल से ही कोई भी क्वेश्चन रैंडम चूज़ करना है, कोई भी दे दो बस क्वेश्चन फटाफट चुटकियों में, ठीक है। कोई सा बैलेंस, बस खत्म, इतना ही कंसेप्ट क्लियर है आपका, ठीक है। तो आप समझ पाओगे कितना चैप्टर ये आसान था, और आपने अब तक क्या क्या कैसे क्वेश्चन किया था, कैसे कन्फ्यूजन क्रिएट किया था आपने, और ये जब मैंने करवाया तो कैसा लगा। अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, ठीक है। चलो करें इसका एग्जाम्पल समझाएं आपको, मैं ये सारी बात समझाता हूँ। चलो देखो मेरे साथ साथ, जिसने नहीं लिखा वो नोट कर ले एक बार वीडियो पॉज करके। सर इन बातों को एक बार ना प्रैक्टिकल में समझाओ ना,
ये तो आपने हिंदी में लिखवा दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। अब हम प्रैक्टिकल में देखते हैं। सुनो, जो बातें कहा वो बातें कहा। आपको पता है यहाँ पे हम 2 बुक की बात कर रहे हैं, कैश बुक एंड पासबुक। 2 ही बुक का बैलेंस होगा, ठीक है। फेवर अनफेवर उससे मतलब नहीं है, 2 बुक की बात है। तो ये हो गया, जिस भी बुक्स का बैलेंस हो, या वो कैश बुक का हो या वो पासबुक का हो, उससे क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। मेरे एग्जांपल में मेरे पास गिवन है कैश बुक बैलेंस, ये गिवन है। तो हम किससे स्टार्ट करेंगे? तो स्टार्ट करो भाई, स्टार्ट क्वेश्चन किससे? कैश बुक के बैलेंस से। सर दोनों हुआ तो चॉइस आपके ऊपर, पहले समझ ले फिर उसके बाद, ठीक है। चलो सर स्टार्ट कर दिया। अब मुझे सोच के बताओ मैंने कौन सा बैलेंस उठाया है? कैश बुक का। तो मैं जितने भी ट्रांजैक्शन सोचूंगा वो अपने कैश बुक के अकॉर्डिंग सोचूंगा। सर नहीं आया बात समझ में। देखो, जब मैंने स्टार्ट किया है कैश बुक से, ठीक है, स्टार्ट करा है, तो मेरे पास अधिकार है, ये मेरा पेन है, ये मेरे कैश बुक है, मैं यहाँ पे सही कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पर रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहा हूँ कैश बुक को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। एक एग्जाम्पल सर, बिल्कुल नहीं आ रहा समझ में। देखो, लेट्स सपोज आपका डेबिट बैलेंस था एज पर कैश बुक। आई होप डेबिट बैलेंस में लिखा होगा पहले, फेवर में होता है यानी पॉजिटिव बैलेंस। तो जैसे मैंने ये स्टेटमेंट बनाया, छोटू सा स्टेटमेंट बना दिया मैंने, आपने भी क्वेश्चन ऐसे ही करना। मैं इसका फॉर्मेट लिखवा दूंगा, प्लस माइनस फॉर्मेट यही होता है, एक प्लस डालोगे एक माइनस पर्टिकुलर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेबिट बैलेंस एज पर CB, मतलब कैश बुक, ठीक है। जो भी अमाउंट है प्लस में मैंने वो लिख दिया, यहाँ पे अमाउंट लिख दिया, ठीक है। तो ये था मेरा पहले लाइन का मतलब। देखो नोट्स निकालो, पढ़ो। जिस भी बुक्स का बैलेंस दिया होगा उसी से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो मेरे एग्जांपल में किसका गिवन है? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। वो प्लस होता है आपके फेवर में होता है, तो लिख सकते हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक या फेवर वाले बैलेंस एज पर कैश बुक, लिख दिया। अब सुनो, फिर मैंने लिखवाया था जिस भी एक बैलेंस को लेंगे उसी के अंदर हमें सोचना है, उसी के व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सही करना है। जैसे नॉर्मल नंबर 1, ध्यान सुनना मैं क्या करवा रहा हूँ। एक ट्रांजेक्शन ले रहा हूँ, चेक्स इश्यूड ₹1000, चेक इशू किया 1000, बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक्स। इशू को मतलब बता दें मैंने आपको, पेमेंट होता है। सुनो, आपने पेमेंट किया 1000 रुपये का, ठीक है, बट वो पेमेंट बैंक में नहीं हुआ, प्रेजेंट नहीं हुआ चेक। सोच के बताओ, मैं कैश बुक के अकॉर्डिंग सोच रहा हूँ। सेकंड लाइन का मतलब समझा रहा हूँ मैं, जो सेकंड नोट से, कैश बुक के अकॉर्डिंग सोच रहा हूँ, तो मुझे कैश बुक में आके सही करना है, ठीक है। यानी ये बताओ आपके पास बुक कौन सा है? कैश बुक, ठीक है। तो देखो, जैसे चेक इशू किया 1000 रुपये, प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, तो मुझे सोच के बताओ प्लस में ये ट्रांजेक्शन्स जो नंबर 1 है वो प्लस में जाएगा या माइनस में जाएगा? ये आपकी बुक है, यानी ये आपका मिस्टेक है, आपने गलती किया, आपने 1000 रुपये क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया, ठीक है, आपने किया और आप अपने बुक में सही कर रहे हो, तो अपने बुक में आगे सब करेंगे सही। तो क्या कर देंगे, इसको 1000 को प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि सर हमने चेक इशू किया होगा, ठीक है, पेमेंट कर दिया, यानी नेगेटिव माइनस कर दिया होगा, ये अपना मिस्टेक है। अपना मिस्टेक सही कैसे करना है? रिवर्स करके। तो देखो रिवर्स करके क्या कर दिया? प्लस। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्लियर हुआ? क्योंकि जब कैश बुक बनाया होगा तो आपने पेमेंट साइड कर दिया होगा 1000 रुपये, ध्यान सुनना, आपने पेमेंट साइड माइनस कर दिया होगा 1000 रुपये, बट ये बैंक है, इस बैंक में चेक गया ही नहीं, बैंक में जितना बैलेंस है उतने का उतना, ठीक है। एग्जाम्पल सुनो, 10,000 रुपये था आपके कैश बुक में, ठीक है, और बैंक में कितना था? 9,000 रुपये, मान लो ये 11,000 रुपये था, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास कैश बुक में 10,000 रुपये था, बैंक में 11,000 रुपये था, आपने 1,000 का पेमेंट किया,
ओके, बट वो चेक प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। जब पेमेंट के लिए नहीं हुआ तो मुझे बताओ बैंक में कितना रुपये अभी भी स्टिल, आपको हो गए 11,000 रुपये, बट कैश बुक में कितना है आपके अकॉर्डिंग 10,000 रुपये पेमेंट कर दिया। अब मैच कैसे करें, तो कौन सा बुक बैलेंस सही कर रहे हैं हम, पासबुक सही कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं। तो आपने कहा कि भैया आपने तो क्वेश्चन में गिवन था कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो हम कैश बुक सही कर रहे हैं, तो आ जाओ फिर कैश बुक सही करने। तो मुझे बताओ ये अपनी गलती है जो आपने माइनस किया हुआ था, अब इसे सही करना है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे कितना 1,000 रुपये, तो 10,000 प्लस में 1,000, तो बैलेंस कितना जाएगा आपका 11,000 रुपये। तो ये है वो सेकंड का मतलब कि जब भी आप क्वेश्चन करोगे जिस बैलेंस से जिस भी बुक में, हमें उसके लिए सोचना है। और ये रहा उस लाइन का मतलब, अपनी गलती को रिवर्स करके, यानी माइनस था तो प्लस करके, माइनस तो प्लस करके। आप देखो प्लस क्या 11,000 रुपये हो गया, यहाँ भी 11,000 मैच कर गया, टैली कर गया, दिस इज अ रिकन्सिलेशन। ठीक है, यही काम हमें यहाँ पे करना है। तो मैच कर रहे हैं, तो डेबिट बैलेंस उठा लिया पहले, फिर उसके बाद पहला टर्म्स क्या हो गया प्लस कर दिया। तो देखो नोट्स में जाओ, ये तो हो गया क्लियर। जिस भी एक बैलेंस को लेंगे हम उसके अंदर ही सही करना है, उसी को सोचना है, मतलब इसी के बारे में सोचना है। कैश बुक में क्या हुआ होगा, माइनस हुआ होगा, तो क्या कर दिया मैंने प्लस कर दिया। क्लियर इतनी बातें। थर्ड में देखो, अपनी गलती को रिवर्स करके सही करना है अपनी बुक्स में, यानी मैंने कौन सा बुक किया था कैश बुक अकॉर्डिंग, तो कैश बुक मैंने क्या किया था माइनस कर दिया था, अब क्या कर दिया मैंने प्लस, यानी अपनी गलती, मेरी गलती है मैं रिवर्स करूँगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। देखो इफ़ माइनस है तो क्या कर दो प्लस, प्लस है तो माइनस। आई होप ये बातें क्लियर हुआ। नंबर 4 और भी क्लियर होंगे, क्वेश्चंस करेंगे, करवाने की बात नहीं है, पहले ये समझ लो। कितने का दूसरे की गलती को अडॉप्ट करना है। एग्जाम्पल सुनो इसका, एक ट्रांजेक्शन था आपके पास, छोटा सा लेता हूँ अभी के लिए, बैंक चार्जेस ₹100, 100 रुपये। अब मुझे सोच के बताओ, आप तो कैश बुक सही कर रहे हो, ठीक है, बैंक चार्जेस का मतलब है इन्फॉर्मेशन नहीं था, बैंक से मान लो इसी एग्जाम्पल लेते हैं 100 रुपये कट गया, तो बैंक में कितना बैलेंस है 10,900, ठीक है, इतना बैलेंस है, और आपके पास कितना बैलेंस था 11,000 रुपये। क्लियर। तो अब इसको मैच करवाना कैसे है, तो मुझे बताओ क्या ये बैंक चार्ज आपकी गलती है या बैंक की गलती है। ठीक है, बैंक से कटा ना, इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, तो बैंक की गलती है, यानी दूसरे की गलती को स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो। इसका मतलब जैसे इसने माइनस किया तो आप भी क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 100 रुपये, तुम्हारा बैलेंस आ जाएगा 10,900 रुपये। आई होप ये आपको समझ में आया कि अपनी गलती को रिवर्स करके दूसरे की गलती को एडॉप्ट करके, यानी बैंक चार्ज 100 रुपये है तो उन्होंने क्या किया था माइनस, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, बोलेंगे हाँ भैया हम भी क्या कर देंगे माइनस, तो सेकंड लिख देंगे बैंक चार्ज कहाँ पे माइनस में। ठीक है, ये था आपका वो लास्ट स्टेप का मतलब, दूसरे की गलती को एडॉप्ट एक्सेप्ट करना है। इफ़ दूसरे ने करा है माइनस तो चलेगा माइनस करेंगे हम भी, दूसरे ने करा है प्लस तो हम भी करेंगे प्लस। एक और एग्जांपल है इसका, चलो मान लो आपको डिविडेंड रिसीव हुआ, आई होप डिविडेंड समझते हैं, डिविडेंड रिसीव, चलो इसको लेते हैं इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो रिसीव हुआ होगा तो बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा, मान लो 100 रुपये है 200 रुपये जो भी है। ठीक है, अब कैश बुक आप सही कर रहे हो, तो मुझे बताओ मैच कैसे होगा, बैंक तो बढ़ गया ना, तो बराबर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब दूसरे की गलती है, दूसरे ने प्लस किया तो हम उसे एडॉप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, बोलेंगे हाँ भाई तुमने प्लस किया तो मैं भी क्या करूँगा प्लस, तो आप लिखेंगे प्लस में 200 रुपये। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव के नाम से। तो ये था उस सारे नोट्स का मतलब, ये एक गोल्डन रूल है। अगर ये आपने समझ लिया है, एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं इससे, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, थ्योरेटिकल हो चुका बहुत कुछ इसमें, यही है बस रूल्स। तो आराम से 2 पार्ट में लगभग 2 घंटे में ये चैप्टर कंप्लीट क्वेश्चन के साथ, मस्त क्वेश्चन करने वाले हैं अगले पार्ट में। ठीक है, खूब सारे। तो आई होप क्लियर, इतनी बातें तो लिखवा दिया, बस ये रूल याद रखो। अभी इस अडॉप्ट करने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्योंकि आपने पता नहीं कैसे कहाँ पढ़ा होगा, ठीक है, अच्छी बात है जहाँ भी पढ़ा होगा, बट अगर आपने ये करा है ना तो मैं इतना गारंटी ले सकता हूँ कि रैंडम जो क्वेश्चन चूज़ करेंगे, आपको दिखाऊंगा मैं रैंडम, कोई बैलेंस हो फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, स्टार्ट कर देंगे रिकन्सिलेशन, ये अकाउंटिंग नहीं है तो उसका व्यू हमें रखना भी नहीं है, हमें यहाँ पे स्टेटमेंट करना है, स्टेटमेंट का बता देंगे। एक फॉर्मेट होता है, मैं बताता हूँ, जैसे मैंने दिखाया था कि नॉर्मल स्टेटमेंट है, ठीक है, ये हमें मैच करना है, तो एक कॉलम, हम 2 कॉलम बनाएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का, और पर्टिकुलर्स जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो यहाँ पर करेंगे और मैच करवा देंगे बैलेंस। क्लियर इतनी बात। तो ये था हमारा बैंक रिकन्सिलेशन का एक ओवरव्यू। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें अगर कोई डाउट है तो अभी भी आपको इसके अंदर। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे ढेर सारे क्वेश्चन लेकर, ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा आपका। कोई भी डाउट्स है तो आप बता दिया मैंने कि कमेंट करो, पूछो मुझसे,
और मैं आपका तुरंत वो डाउट्स अगले वीडियो में क्लियर कर जरूर करूँगा। ठीक है, तो ये है हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसे 2 पार्ट में करेंगे, मैंने पहले बताया था। एडजस्टेड कैश बुक वाला एंड में करेंगे। पहले ये सारे बैलेंस वाले जो 4 बैलेंस है इनको सेटल कर देंगे इस नोट्स के थ्रू ही। ठीक है, वो भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, 2-4 क्वेश्चन करवा के दिखाऊंगा आपको मैं, बस काम खत्म। क्लियर, चलो धन्यवाद।